जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। और इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कुछ नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के बाद यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए। समझ में आ रहा है? दोबारा सुनिए। यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि यानी एक बार परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, या या कमी करने के बाद पुनः परसेंटेज वृद्धि या या कमी की जाए कमी की जाए तो कमी की जाए तो अंतिम रूप से राशि का मान प्रतिशत में परिवर्तन हो जाएगा। वो जैसे कि पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणा दूसरा परसेंटेज अपॉन 100। अगर ऐसे समझ में ना आया हो, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज का फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअल में ये वृद्धि के लिए है। किसके लिए? वृद्धि के लिए, कि जब क्वेश्चन में जब वृद्धि ही दे रखी हो। अगर कंसेप्ट के तौर पर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला इंक्रीज एंड डिक्रीज का होता है कि प्लस माइनस के ए और प्लस माइनस के बी और प्लस माइनस के ए गुणा बी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर वृद्धि हो, अगर परसेंटेज वृद्धि होती है, ठीक है, अगर परसेंटेज वृद्धि होती है तो जो मान लो जो मान धनात्मक आएगा तो उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर परसेंटेज कमी हुई है उसमें, अगर उसका मान जो ऋणात्मक आया तो उसमें कमी हुई हुई है। ठीक है, तो उसके लिए माइनस का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? माइनस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन में आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है कि प्लस का यूज़ कहाँ पर करेंगे और इसमें माइनस का यूज़ कहाँ पर होगा। ठीक है, अभी उसमें क्वेश्चन में मैं आगे बताऊँगा। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई थी। ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था आपको कि प्लस माइनस के ए और प्लस माइनस के बी और प्लस माइनस के ए गुणा बी अपॉन 100, यही फार्मूला तो बताया था। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है कि देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रखा है इसमें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मूल्य जो है वो 20% कम किया है। तो यहाँ पे इस प्लस का तो कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस। तो ए बराबर माइनस के 20% दे रखा है, तो यहाँ पर 20। फिर कह रहा है क्या करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो। ठीक है, 80% की वृद्धि हो यानी प्लस, तो यहाँ पर माइनस का कोई काम नहीं है तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी। तो बी बराबर कितना दे रखा है? 80%, तो यहाँ पर 80 आएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पर तो प्लस ही लगाना है आपको। फिर कह रहा है कि भाई उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो ए की वैल्यू कितनी रखी थी हमने? माइनस के 20 मल्टीपल में बी की वैल्यू कितनी थी? 80 अपॉन 100। ठीक है, इस जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। यहीं 80 में से अगर 20 गई तो प्लस के 60 बचे, और 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस के
16, और 60 में से अगर ये 16 गए तो कितने बचे? 44। कहने का मतलब यह है, ये वैल्यू किसकी निकल के आई है? प्लस की निकल के आई है, तो इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी मान लो कि वस्तु का विक्रय मूल्य 100% है, उसमें 20% कम करने पर तो उसका मूल्य कितना रह जाएगा? फिर 20% कम कर देंगे तो 80, तो बोल रहा है कि 80 रह जाएगा ना। यदि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाए, यानी 80 का 80% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? अगर मैं 80 का 80% निकालूँ तो कितना निकलेगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, अट्ठो 64 निकल के आएगा, और मैं ये 64 अगर इस 80 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 144। कितनी होगी ये वैल्यू? 144, यानी 100 से इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 44% की वृद्धि हुई। ये 144 है ना, 100 से कितना बढ़ा है मान? 44% बढ़ा, तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट। एक किताब का विक्रय मूल्य 10% कम करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई है। एक किताब का विक्रय मूल्य 10% कम करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई है, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? तो देखिए 10% कम है ना, तो माइनस के 10, फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है, प्लस के 20%, और यहाँ प्लस आएगा और माइनस के 10 इंटू 20/100। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या? माइनस के 2, यहाँ ऊपर माइनस के 2 ही बचेंगे, क्योंकि माइनस का 1 का गुणा अगर मैं 2 में करूँगा तो माइनस के 2 ही आएगा, और 10 में से प्लस माइनस क्या आएगा? 10 प्लस माइनस माइनस के 2, 10 में से 2 गए तो बचे 8। ये किसकी वैल्यू आई है? प्लस की, यानी 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 8% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट। यह सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की जाए तो आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो वही परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला लगेगा, यानी 25% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा है कि 12% की वृद्धि हुई प्लस 12% की वृद्धि हुई प्लस 25 गुणा 12/100, यानी 25 चौका 100, और 4 से 12 काट दो 3 बार, तो कितना निकलेगा? 25 और 12 कितने हुए? 37 हुए, प्लस के ये 3 कितना हुए? 40% हुआ। कितना हुआ? ये 40%। चलिए नेक्स्ट। यदि कपड़ों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कपड़ों की संख्या में किसकी? 10% की वृद्धि की जाए, प्लस के 10, उसकी पैकिंग की कीमत में भी 5% की वृद्धि की जाती है, प्लस 5% की वृद्धि की जाती है, प्लस 10 गुणा 5/100। जीरो से जीरो कटा, 5 से ये 10 कटे 2 बार, और 10 और 5 कितने हुए? 15, प्लस के 1/2, यानी इसका जो मान निकल के आया 15 सही 1/2% निकल के आया। कितना? 15 से 1/2% की क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ए बराबर 10% मानना है, वृद्धि हो तो प्लस वाला प्लस का चिन्ह लगेगा, और अगर इसमें बी बराबर क्या है? 5% मानना, और इसमें वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह लगाना, सिर्फ ये है। और मैंने ए की जगह पर 10% रख दिया है, और बी की जगह पर मैंने 5% रख दिया है, यानी इसका जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था कि प्लस के ए प्लस के बी प्लस के ए इंटू बी अपॉन 100, और इसमें मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए कि ए बराबर क्या दे रखा है कि 25% की वृद्धि की जाए, प्लस के 25% की वृद्धि की जाए, और बी बराबर क्या वैल्यू दे रखा है जो दूसरा पद है इसका? 25% की कमी की जाए। तो इसमें क्या आएगा? पहले 25% की वृद्धि की जाएगी, फिर 25% की कमी की जाएगी, और प्लस ओवरऑल यहाँ पर तो प्लस ही आना है। ठीक है, इस जगह पर तो प्लस ही आएगा, और 25% की वृद्धि गुणा माइनस के 25% की कमी अपॉन 100। तो 25 से ये 25 कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के 25 हैं, ये माइनस के 25 हैं, और इधर ये 25 से ये 100 काटूंगा मैं, ये 4 बार कट जाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा? तो प्लस का गुणा अगर मैं माइनस में करूँगा तो कितना निकल के आएगा? तो माइनस के 25/4, और 4 से मैं 25 काटूंगा तो माइनस के, तो 4 से 24, 25 में से 24 गए तो 1 बचेगा अपॉन 4, यानी ये वैल्यू किसकी निकल के आई है? माइनस की। तो इसमें क्या हुआ है? तो इसमें कमी हुई है। क्या हुआ है? इसमें कमी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट।
एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। घोटाला घोटाला करता है, घोटाला का मतलब है कि उसको लाभ कितना हुआ है। ठीक है, घोटाला का मतलब है उसने खरीदते समय भी घोटाला किया है तो उसको लाभ हुआ है, और बेचते समय भी घोटाला किया है उसने तब भी उसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ हुआ तो यहाँ प्लस, यानी तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला किया है, यानी 10% का घोटाला किया, प्लस बेचते समय भी 10% का घोटाला किया, और प्लस 10 × 10/100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और 10 और 10 कितने हुए, 20 प्लस के यहाँ कितना बचा, 1 बराबर के 21%। कहने का मतलब है जो उसका जो लाभ परसेंट था कितना था, 21% लाभ था। कितना था, 21% लाभ था। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है और फिर ए का वेतन 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि 10% बढ़ाया गया है तो प्लस के 10, और 10% घटाया गया है तो माइनस के 10, और प्लस के 10 इंटू माइनस के 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये प्लस के 10 है, माइनस के 10 है, 10 से ये 10 कट जाएंगे। अगर प्लस का गुणा मैं माइनस में करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी 1% की क्या हुई है इसमें, कमी हुई है। क्या हुई है इसमें, 10% की कमी हुई है। अगर इसे दूसरे तरीके से करना चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि वो बोल रहा है कि 10% बढ़ाया गया है, यानी ए का वेतन, मान लो ए का वेतन 100% था, उसमें 10% बढ़ाया गया है। तो अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 10% घटाया गया है, यानी 110 का मैं 10% निकालूँ, यानी 110 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा। 110 का मैं 10% निकालता हूँ, अगर 110 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये, तो कितना कटेगा, कितना बचेगा, 11। यानी एक से जो 10 हैं उसमें से मैं 11 घटा दूँगा तो कितना बचेगा, 10 में से एक गया तो 9, और यहाँ कितना रहेगा, 10, 10 में से एक गया तो 9, यानी कितना, 99। कितना बचा ये, 99, यानी ये हुआ 99%। यानी 100% में से ये कितने की कमी है, तो 1% की कमी। कितनी, 1% की कमी। कितने की है, 1% की कमी है इसमें। चलिए नेक्स्ट। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, यानी प्लस के 20% और माइनस के 20%, और प्लस 20% की वृद्धि और माइनस के 20% की कमी अपॉन 100। जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, और माइनस के 20 से ये प्लस के 20 कट जाएंगे, तो दो गुणा अगर मैं दो में करूँगा तो कितना निकल जाएगा, माइनस के 4% की कमी। किसकी, 4% की कमी। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया है, बाद में यह दाम, नया दाम कितना हो जाता है, A% से घटाया गया है। अगर अधुनातन दाम ₹1 हो तो उसका मूल दाम था, यानी एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया है और बाद में यह नया दाम A% घटाया गया है। अगर अधुनातन दाम ₹1 हो तो उसका मूल दाम कितना था। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कि ये बोल रहा है कि एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया है। हम अगर 100% में कोई भी वस्तु या कोई भी वैल्यू जोड़ते थे तो कैसे जोड़ते थे, कि 10% जोड़ना है हमें तो 1 से 10% लिखते थे। वैसे ही एक वस्तु का दाम क्या लिखना है, हमें एक वस्तु का दाम लिखना है कि एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया है, यानी 100% में हमें A% की वृद्धि करनी है। किसकी, A% की। तो इसे कैसे लिखेंगे, 100 प्लस के A/100। कैसे लिखेंगे, 100 प्लस के A/100। फिर बोल रहा है कि नया दाम A% घटाया गया है, यानी 100 में से अगर मैं A% दाम घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, तो 100 माइनस के A/100, यानी ये परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो बराबर, तो बोल रहा है कि अगर अधुनातन दाम ₹1 हो, यानी अधुनातन दाम कितना रुपया है, ₹1 है, तो उसका मूल दाम था, मैंने मूल दाम मान लिया उसका, कि मूल दाम उसका x था। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए कि x गुणा, ये देखिए 100 प्लस के a और 100 माइनस के a, एक फॉर्मूला होता था कि A² माइनस B² बराबर क्या होता था, कि a माइनस के b, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस के b। ठीक है, एक ब्रैकेट में कितना होता था, a माइनस के b होता था, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, कि a प्लस के b होता था। यानी इसकी a प्लस बी की जगह पे क्या है, 100 माइनस के a, और a माइनस बी की जगह पे क्या है, 100 माइनस के a। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, A² माइनस B², यानी 100 का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर अपॉन
100 का गुणा में जब मैं 100 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। कितना, 10,000 बराबर के 1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो x बराबर के ये 10,000 है, कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं एक में गुणा अगर 10,000 का करूँगा तो पूरे 10,000 ही हो जाएंगे वो, अपॉन ये अगर मैं इसे इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 माइनस के ए स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आंसर निकल आया। इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया, यानी एक वस्तु का दाम A% बढ़ाया गया है। जैसे कि मैंने वस्तु का दाम मैंने मान लिया कि 100% है, उसमें A% बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पर हो सका 10% बढ़ाया गया है, तो आप क्या करते कि 100 और प्लस के 10% उसमें जोड़ देते तो 110% ले देते उसे आप, ठीक है। यही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर मैंने 100 प्लस के ए अपॉन 100 लिख दिया, क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, अगर किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरंभ मूल्य क्या है। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु में R% की वृद्धि की गई, यानी मान लो कि किसी वस्तु का मूल्य था 100%, उसमें R% की वृद्धि की गई, तो इसमें R% की वृद्धि की गई तो R इसमें जुड़ जाएगी अपॉन 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई, यानी 100 से अब R घटानी होगी और अपॉन 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो, यानी वस्तु का मूल्य अंतिम मूल्य कितना था, ₹1 था, तो आरंभ मूल्य क्या है, मैंने आरंभ मूल्य मान लिया, इसका क्या था, x कर लीजिए। इसका वही है, और कुछ नहीं है कि 100 प्लस के आर, 100 माइनस के आर, यानी ये क्या है, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी। तो एक फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक्स इंटू 100 का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर अपॉन 100 का गुणा जब मैं 100 में करूँगा तो कितना निकल जाएगा, ये 10,000। कितना, 10,000 बराबर के 1, यानी एक्स बराबर के, अगर मैं इसका अगर 1 में गुणा कर दूँ 10,000 का तो 10,000 अपॉन 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 माइनस के आर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 22% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 22% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरंभिक मूल्य क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है कि वस्तु के मूल्य में 22% की वृद्धि की गई, यानी 100 पे 22% की वृद्धि, तो कितनी, तो 100 प्लस के 22 अपॉन 100 गुणा, बोला बाद में बढ़े हुए मूल्य में 22% की कमी की गई, यानी 100 से कोई वस्तु घटी है तो कितनी घटी है, यानी 22 घटी है, तो 100 माइनस के 22 अपॉन 100 बराबर, ये वस्तु का अंतिम मूल्य कितना था, ₹1 था, तो उसका आरंभ मूल्य क्या था, मैंने आरंभिक मूल्य मान लिया, मैंने इसका एक्स था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है कि ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा इसमें, यानी 100 का स्क्वायर और माइनस 22 का स्क्वायर अपॉन 100 का गुणा में 100 में करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा, एक्स गुणा में बराबर 1। अगर इसका इसके नीचे एक मान लो, इसका इसमें गुणा कर दो तो एक्स बराबर के, अगर 10,000 का मैं 1 में गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, ये 10,000 आएगा अपॉन 100 का वर्ग खोलूँगा तो कितना निकल के आएगा, 10,000 माइनस के वाई स्क्वायर, यानी इसका जो आरंभिक मूल्य था कितना था, 10,000 बटे 10,000 माइनस के वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल आया, ठीक है। चलिए, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक घन है और घन का प्रत्येक सिरा कितना बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए। कितना, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो सतह का जो क्षेत्रफल है कितने % बढ़ जाएगा, उसकी जो सतह का जो क्षेत्रफल है कितने % बढ़ जाएगा। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से, दो नहीं 3 तरीके से कर सकते हैं इसे, ठीक है। पहला तरीका देखते हैं इसका। पहला तरीका तो यह है कि इसका जो फॉर्मूला है जो इंक्रीज ऑन और डिक्रीज वाले से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के ए और प्लस के बी और प्लस के ए गुणा बी अपॉन 100, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है इसका, 6a²। हमें 6 की वैल्यू जो है इसका जो माननी चाहिए हमें, 6 की जो ये जो 6 दे रखा है इसका माननी चाहिए हमें, ठीक है। ये वैल्यू माने नहीं है, हमें ये चाहिए a², ठीक है। a² यहाँ पर कितनी बार है,
ए गुणा लिखूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए कितनी बार है, एक ये एक बार है और एक ये एक बार है, यानी दोनों गुणा किया तो कितना हुआ, ये ए स्क्वायर हो गया, यानी ये दो हो गया। तो ये कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यानी ए की वैल्यू जो कितनी है 50% है, तो ये भी 50% होगी। तो रख दीजिए यहाँ पे 50% प्लस के 50 और प्लस के 50 गुणा 50/100। 50 से 100 कटेंगे दो बार और 2 से 50 कटेंगे कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 50 और 50 कितने हो गए, 100 हो गए, प्लस के ये और ये 25, यानी 100 और 25 कितने हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो 125%। यानी एक तो ये तरीका हुआ, यानी एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए और उसकी जो सतह का जो क्षेत्रफल है कितने परसेंट बढ़ेगा, यानी वह 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125%। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। वो बोल रहा है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कोई घन का एक सिरा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, और वो बोल रहा है कि 50% बढ़ा दिया, यानी 2 में अगर एक बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 2 से, तो वो बोल रहा है कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला कितना है, ए स्क्वायर है। कितना है, ए स्क्वायर है, यानी एक बार तो ये प्रक्रिया हो चुकी है, यानी एक बार तो उसका सिरा बढ़ा दिया, यानी 2 से 3 कर दिया है, और दूसरी बार भी अगर बढ़ेगा तो 2 से कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 3 3 9, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 से ये कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, किससे, इस 4 से। तो 100% कितना बढ़ा, यानी 4 से ये 100 कटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 25 को गुणा मैं 5 में करूँगा तो यानी 125%। कितना, 125% आया इसका निकल के आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। इसका कहने का मतलब है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीपल में ए बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने मान ली कि इसकी जो भुजा है ए बराबर, मैंने इसकी एक भुजा मान ली 10, तो दूसरी भुजा भी इसकी 10 होगी, तो बराबर इन दोनों को गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 100। यानी जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। ठीक है, कितना निकल के आया, 100। वो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना आया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आयतन नहीं है, आयतन नहीं है, आयत है। ठीक है, आयत ये वो गलत लिख दिया है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने लंबाई मान ली इसकी कितनी, 10, और चौड़ाई मैंने मान ली कितनी इसकी, ये भी मैंने 10 मान ली। इन दोनों का गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया, इसका जो क्षेत्रफल आया, इसका आयत का क्षेत्रफल 100 निकल आया। वो कह रहा है कि लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी है, यानी अगर मैं 30% निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, 10 का 30% निकालूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, यानी 10 से ये कितनी, ये इसकी जो एक भुजा है यानी लंबाई कितनी बढ़ी, 10 से ये कितनी बढ़ेगी, 3, तो ये कितनी हो गई, 13 गुणा। अगर मैं इस 10 की, अगर ये 20% की वृद्धि कर दूँ इसमें, यानी 20% निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0, तो यानी कितने की, 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10 की जो चौड़ाई है, यानी 10 से ये कितना बढ़ा, यानी इसकी जो भुजा है 2 बढ़ गई, यानी 10 से कितनी बढ़ी, 2, यानी कितनी होगी, ये 12। और 13 और 12 का जब मैं गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, यानी 13 दूनी 26 और 2, और 13 कम 13, 13 और 2 15। यानी कहने का मतलब यह है, ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% 20% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 है, और उस आयत का क्षेत्रफल कितना है, 156 है, तो इस 100 से कितना ज़्यादा है, तो 56% ज़्यादा है। कितना है, 56% ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यदि उसकी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त का जो जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें
आर की वैल्यू चाहिए। हम इस आर को कैसे लिख सकते हैं, आर गुणा आर बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। मैंने ये आर मान लिया 10, ठीक है, जो आर की वैल्यू मैंने मान ली 10 और गुणा इस, तो एक भुजा जब आर की मैंने 10 मानी तो ये भी 10 माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इस 10 का इस 10 में गुणा करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है जो कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। वो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में जो जो आर है, जो त्रिज्या है, उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए। यानी इस 10 का अगर मैं इस 10 का 50% निकालता हूँ तो ये 5 निकल के आता है। यानी कोई त्रिज्या, यानी 10 से बढ़कर कितनी हो गई, अब 15 हो गई। यानी 10 से ये 5 बढ़ गई ना, तो 10 से बढ़कर कितनी होगी, 15 हो गई। गुणा जब एक त्रिज्या इसकी 15 बढ़ी है तो दूसरी भी 15 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 15 का गुणा मैं जब 15 में करूँगा तो कितना निकल के आएगा, इसका जो वर्ग होता है 15 का कितना होता है, 225 होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो इसका जो जो क्षेत्रफल है 100, और ये जो बाद का जो क्षेत्रफल निकल के आया जो उसमें वृद्धि हुई है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 125% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है। अगर आपको ऐसे समझ में आया हो तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप जो वो दे रखा है फॉर्मूला, प्लस के ए प्लस के बी प्लस के ए गुणा बी अपॉन 100, यानी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू, हमें पाई की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर कितनी बार है यहाँ पर, आर यहाँ पर 2 बार है। तो यानी एक बार 50% की वृद्धि की गई है, दूसरी बार भी 50% की वृद्धि की गई है। तो एक बार 50 रख दो प्लस, फिर 50 रख दो बी की जगह पर, और प्लस 50 गुणा 50 अपन 100, जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यानी 50 और 50 कितने हो गए, 100, और प्लस के पचम 25, यानी 100 और 25 कितने हो गए, 125%। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप फ्रैक्शन से निकाल सकते हो। वो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी गई है, यानी एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें कितने की वृद्धि कर दी गई है, 50% की वृद्धि की गई है, ठीक है। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2। यानी ये फॉर्मूला कितनी बार यूज़ किया गया है, यानी इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर 2 बार ली गई है। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो कोई इसकी जो त्रिज्या है 2 है, 2 से कितनी बढ़ी, 1 बढ़ेगी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी ये कितनी बार है, इसका फॉर्मूला आर गुणा आर लगेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक बार 2 से बढ़कर 3 हुई, तो दूसरी बार भी 2 से बढ़कर के 3 हो जाएगी। तो इन दोनों को गुणा करूँगा तो क्या होगा, 3 3 9, और इन दोनों को गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कोई भुजा जो कोई त्रिज्या है 4 से बढ़कर के 9 हो गई, कितनी हो गई, 4 से बढ़कर के 9 हो गई। तो ये कितनी बढ़ी, तो ये 5 बढ़ी, और ये 5 बढ़ी किससे, इस 4 से। तो 100% कितनी बढ़ेगी, तो 4 से ये 100 काट दूँ, कितनी बार कटेगा ये, 25 बार। तो 4 से 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे 125%। कितना निकल के आया, 125%। चलिए नेक्स्ट। तो अगर एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। यह एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा है कि 50%, आप इसे फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाले से कर लो, ठीक है। वो वाला ये कह रहा है कि 50% कम कर दिया जाए तो जो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर या आर स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो आप इसे 2 बार लिख दो, कितनी बार, आर स्क्वायर दे रखा है ना, तो आर और ये आर, इन दोनों को गुणा करोगे तभी तो आर आया है। तो यानी पहले 50% की कमी की गई, फिर 50% की कमी की गई, और प्लस माइनस के 50 गुणा माइनस के 50 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। माइनस के 50 और माइनस के 50 कितना हुआ, तो माइनस के 100 हुआ, और प्लस माइनस माइनस कितना हुआ, ये प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया, पचम 25, यानी माइनस के 100 में से ये प्लस के 25 गए तो माइनस के 75%। ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दी जाए, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो कितने की होगी, 75% की कमी होगी। कितने की होगी, 75% की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट। किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की एक भुजा
30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। इसको देखो, सिंपल तरीका में मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ग की भुजा मैंने मान ली 100% है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक भुजा 30% बढ़ा दिया, यानी 100 पे अगर मैं 100 से अगर किसी भुजा को बढ़ाता हूँ तो वो कितनी भी बढ़ा लो आप, 10% बढ़ा दो, 20% बढ़ा लो, इसमें दे रखा है कि 30% बढ़ा दिया है। तो 100 से अगर मैं किसी भुजा को बढ़ाऊंगा 30%, अगर इसी भुजा को बढ़ाऊँ मैं 30% को, तो ये 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। वो कह रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, ये जो मैंने 100% है जो इसका ये क्षेत्रफल है, कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए कि दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, यानी 100 से ये कितना कितनी बढ़ी, तो ये 30% बढ़ी तो कितनी होगी, 130। तो 130 से मुझे क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो मुझे दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो सिंपल सी बात है कि 100 से ये 130 हुई, तो 130 से मुझे ये 100 लाने के लिए मुझे 30 भुजा घटानी पड़ेगी, ठीक है। 130 से मैं अगर 130 से मुझे ये 100 लेके आनी है वैल्यू, तो मुझे सिंपल सी है कि तो मुझे ये 30 घटानी होगी, तो ये मुझे ये वैल्यू 30 घटानी होगी किससे, इस 130 से। तो 100% कितनी घटानी होगी, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 300/13। तो 13 से ये 300 काटोगे तो 23 सही 1/13% इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 23 सही 1/13% निकल के आएगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आप ऐसे कर लो कि ये कह रहा है कि क्षेत्रफल उतना ये ठीक है, यही तरीका ठीक है। दूसरे तरीके से जाओगे तो वो ज़्यादा, कहने का मतलब है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी से ठीक है। चलिए, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जो वृत्त का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें इस पाई से तो कोई मतलब है नहीं। तो आर कितनी बार है, आर 2 बार है, ठीक है। कितनी बार है, 2 बार है। तो ये कह रहा है इसमें परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वो कह रहा है एक वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाए, तो 100% की वृद्धि कर दी जाए और प्लस 100% प्लस 100 गुणा अपॉन 100, ठीक है। वो कह रहा है कि एक किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें हमें पता है कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। तो आर हम कितनी बार लिख सकते हैं, आर गुणा आर। तो एक बार हमें 100% की वृद्धि कर दी, प्लस दूसरी बार हमने 100% की वृद्धि कर दी, तो प्लस 100 गुणा 100 अपॉन 100। तो 100 से मैंने ये 100 काट दिया, तो 100 कितना हो गया, ये 200, ठीक है। और प्लस ये 100, तो बराबर है कि कितना हो गया, ये 200 और 100, 300%। क्या हो गया ये, 300%। यानी कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 300% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसका कहने का मतलब है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। 15 का गुणा इस 20 में करूँगा तो कितना निकल आएगा, 15 दूनी 30, यानी ये हो गया 300 मीटर। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, 300 मीटर। वो कह रहा है कि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। लंबाई को 20%, यानी अगर मैं ये 20% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, यानी 2 दूनी 4, यानी 20 से कोई वैल्यू, 20 से एक भुजा बढ़कर कितनी हो गई, 24 हो गई, गुणा। वो कह रहा है कि चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, यानी चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए। तो 15 से कोई वैल्यू अगर कोई भुजा कितनी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, तो 15 का 30% निकाल लो आप। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 से ये काट दो, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10 और 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9/2, यानी 2 का मैं भाग 9 में दूंगा तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। यानी कोई भुजा 19 से कितनी हो गई, वो सॉरी 15 से ये
कितनी बढ़ी, 4.5 बढ़ी, तो ये 19.5 हो गई। कितनी होगी, 19.5 हो गई। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 19.5 का और 24 का। ठीक है, तो 4×5 = 20, 2 और 9 × 36, और 36 और 2 38, 38 के 8, हाथ लगा 3, और 4 × 4, और 4 और 3 7, गुणा 5 दूनी 10 की 0, हंस लगा 1, और 9 दूनी 18, और 1 19 की 9, हंस लगा 1, और 2 एकम 2, और 1 3। ये 0 आ गया, ये 8, 8 और 2 सॉरी 9 और 7 16, हंस लगा 3 और 1 4। ये कितना होगा, यानी 468। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 468 निकल के आया। 300 से अगर कोई क्षेत्रफल बढ़ करके 468 हो जाता है, तो यानी ये कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा तुम्हारा 168। और 168 बढ़ा किससे, इस 300 से, तो 100% कितना इसका क्षेत्रफल बढ़ा। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, और 3 से ये काट दो, 168 तो 5 15, एक बचा 18, और 3 चुके 18, यानी 56% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 56% की वृद्धि हो गई। तो चलिए यहीं पर आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।